हेलो दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह जान फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जान फोसे किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है, नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है अपने नाटकों एवं कहानियों के माध्यम से उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए जान फोसे को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में और कौन कौन से क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो आपको याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है। अमेरिका के कैटलीन कारिको और ड्रू बीचमैन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है mRNA कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। एक पियारे अंगोस्टिनी, नेक्स्ट आपको याद रखना है फेरेंच क्राउफेज और एनी हुलियर, जो कि पियारे अंगोस्टिनी है फ्रांस से और फेर हैं हंगरी ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और एनी हॉलियर जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनको जो है इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर्स की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, मांगी बावेंडी को, लुइस ब्रफ और अलेक्सी इकीमोव को दिया गया है। और ये तीनों अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए जो है इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इनका जो देहांत हुआ था वो 10 दिसंबर 1896 को फिर सन 1900 में जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और 1901 में जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो आपको याद रखना है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, लेकिन पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता था। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपको याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 5 जो क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। बाकी जो 6वां शांति का जो है नोबेल पुरस्कार ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को जो है डायनामाइट का आविष्कारक भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना है, अब तक कितने भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपको याद रखना है, अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एवं एशियाई व्यक्ति बने थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सी वेंकट रमन ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था भौतिकी का। रमन इफेक्ट के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और मदर टेरेसा, आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा, जिन्हें मानवीय कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। और एफ चंद्रशेखर को 1983 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अमृत सेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे अमृत सेन, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल, इनको 2001 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वी रामाकृष्णन को जो है 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को जो है मलाला यूसुफजई के साथ जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो है प्राप्तकर्ता बनी थी। मात्र 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर